हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों गैस करो आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। आज हम जाने वाले हैं कृष्ण जी के गांव मथुरा में। तो सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठ के अपना सारा काम निपटा के और तैयार होके नहा धो के एकदम फ्रेश होके निकल गए मथुरा की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गए थे भांडीर वन। अब कई लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो जिन लोगों ने नहीं सुना उनको मैं ये बात बता दूं कि भांडीर वन जो है वो ऐसा वन है जहां राधा जी और कृष्ण जी की शादी हुई थी। आप लोगों ने रुक्मणी जी की शादी के बारे में बहुत जगह सुना होगा, लेकिन राधा और कृष्ण की शादी के बारे में आपको यही पता चलेगा। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर राधा और कृष्ण जी की शादी करवाई थी। प्रसाद और सिंदूर लेने के बाद हम लोग सीधा चले गए मंदिर के अंदर। तो अंदर जाने के बाद दोस्तों हमें प्रभु जी के इतने अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। कृष्ण भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए मैंने पहली बार देखा दोस्तों, पूरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। जो हमारे हिंदू रीति में विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान से दर्शन करना। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है से चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जब भगवान के शादी के दर्शन है। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी वन में बैठे हुए थे। तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज वन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है। इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बातें आपको बताई कृष्ण जी की शादी से रिलेटेड और इस कुएं से रिलेटेड, और बताया कि इस जगह की क्या क्या इम्पोर्टेंट। पर्सनली दोस्तों मैं आपको बताऊं, मुझे इधर आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं पहली बार गया था इधर। मैं मथुरा में बहुत सारी जगह घूमा हूँ, लेकिन इस जगह में पहली बार आया था। इसके बाद हम लोग निकल गए कोई और जगह पे। हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, लेकिन हम कहीं भी निकल जाते थे कुछ नई जगह पे। अब हम आए हैं प्राचीन राधा जी के मंदिर पे। तो दोस्तों इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे राधा जी जो है एक बार कृष्ण जी से रूठ गई थी। तो कृष्ण जी ने यहाँ पर आके राधा जी के चरण स्पर्श करके उनको मनाया था। ये है वो मंदिर, आप इसे देख सकते हो। इन्होंने मुझे मना कर दिया था इसकी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी हल्की सी झलक ले ली है। अब राधा जी के दर्शन करने के बाद इसी के पास में एक मानसरोवर था, बहुत ही प्यारा। दोस्तों ये है वो मानसरोवर। मानसरोवर में डुबकी मारने के बाद हम लोग निकल जाते हैं कहीं और जगह, और वो जगह कौन सी है आगे देखते रहिए दोस्तों। तो गाड़ी में बैठे बैठे हमको थोड़ा सा भूख लगा, तो हमने पापड़ लिया, भेलपूरी और गन्ने का जूस। अब आपको इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, हालांकि मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन भूख लग रही थी इसीलिए मैंने खा लिया। तो अब हम आए हैं हिरन पार्क, यानी कि डियर पार्क इंग्लिश में बोले तो। यहाँ पे बहुत तरह की हिरन थी। आप देख सकते हो इस जगह सिर्फ हिरन ही नहीं, बहुत सारे पक्षी भी थे, जो कि मुझे देख के कुछ ज़्यादा ही खुश थे। आसमान में बार बार मेरे ऊपर चक्कर लगा रहे थे। मुझे इस बात की पता चल गई थी कि मैं जो है इधर आके धन्य हो चुका हूँ। लोग इनकी फ़ोटो ले रहे थे, इनको खाना खिला रहे थे। और दोस्तों ये देखिए, ये हैं सफ़ेद कबूतर, ज़िंदगी में आपने कभी नहीं देखे होंगे। अब इन्हें देखने के बाद हम लोग निकल गए रमण रेती की तरफ। ये जो जगह है इसे बोलते हैं रमण रेती।
यहाँ बोला जाता है कि श्री कृष्ण जी ने इधर आके मिट्टी खाई थी, आके नहीं मतलब इधर पे ही मिट्टी खाई थी पहली बार, तो इस वजह से इसे रमण रेती बोला जाता है। अब यहाँ का अगला दृश्य देख के आपको ज़रूर हैरानी होगी, आप लोग पागल हो जाओगे ये लोग कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लोग जो हैं मिट्टी से खेल रहे हैं, लिटरली मिट्टी से खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ आके जो मिट्टी से खेलता है उसे कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि यहाँ कृष्ण जी ने भी मिट्टी खाई थी। अब वैसे देखा जाए तो होना ये चाहिए था, अगर ये लोग मिट्टी खाएं तो इनको उनका आशीर्वाद मिले, लेकिन जैसा भी है ठीक है। अब यहाँ पे कीर्तन करते हुए कुछ भक्तजन अंदर प्रकट हुए जो बहुत ही ज़्यादा मस्ती में थे, बहुत ही ज़्यादा उन्हें देख के मज़ा आ रहा था। इसके बाद हम लोग गए ब्राह्मण घाट। ये भी एक तरह का घाट है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था एक सरोवर था, और इस जगह मैं पहली बार गया था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, तो इसके मैं आपको कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि ये कैसा दिखता है, कैसा क्या होता है। वैसे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था इसे, क्योंकि शांति वाली जगह थी। वैसे मथुरा में मैं बहुत सारी जगह जा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर जगह हैं जो, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आज मैं देख रहा हूँ ये मैंने कभी नहीं देखी, कभी मैं गया ही नहीं है ऐसी जगह पे। और उसी के पास एक और ये मंदिर था, इसका मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, अगर आप में से कोई गया हो तो मुझे कमेंट में बताना कि इसका नाम क्या है, ठीक है। ये बहुत प्यारा मंदिर था। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी सारी जगह घूमी मथुरा में, जो शायद आपने नहीं घूमी होंगी या फिर आपसे छूट रही होंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे कोई जाता नहीं है। आप लोग जाते होंगे कोई फेमस मंदिर पे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें भी देखना चाहिए। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो इसके बाद हम लोग रास्ते में चाय पीने के लिए रुक गए एक होटल पर, और आप यकीन मानो ये चाय बहुत ही बुरी बनाई थी इसने, मतलब दिमाग ख़राब हो गया इस चाय को पी के। उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया, हम सीधा घर की तरफ निकल गए और घर जाके हमने खाना खाया। थैंक यू गाइस। अरे एक मिनट रुको, एक चीज़ बतानी भूल गया। इस ट्रिप पे हमने कुछ बहुत ही ऑसम फ़ोटो खींचे थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ हमने कैसी कैसी फ़ोटोज़ खींची थी।